हेलो स्टूडेंट्स, हम बहुत सोचते रहते हैं और समय इसी तरीके से गुजरता जाता है। अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। मैं डेली रात को 10 बजे फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चन को अपलोड करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको देखते रहें, समय बर्बाद ना करते हुए। आज हमारा जो क्वेश्चन है, हम आज पढ़ेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? आइंस्टाइन ने 1965 में क्या किया? क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर अपनी एक इक्वेशन दी, जिसे हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सनलाइट पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है। इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मेटल के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले जो भी आपकी लाइट पड़ रही है उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। अगर जो लाइट आपकी मेटल के ऊपर आ रही है वह जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। दूसरा, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड for the ejection of electron from the metal surface is known as work function। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने बताया कि जब किसी मेटल के ऊपर को लाइट फॉल हुई, किसी मेटल के ऊपर लाइट आके गिरी, तो लाइट जब किसी मेटल के ऊपर आके गिरी तो सबसे पहले मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्ड है, पहली एनर्जी इन बॉन्ड के ब्रेक होने में, इन बॉन्ड को टूटने में खर्च हुई। दूसरी जो एनर्जी खर्च होगी इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इनको गति देने में, इनको मूवमेंट देने में, इसको वेलोसिटी में। तो दो तरह से यहाँ एनर्जी खर्च होती है। पहली तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस तक लाने में, ऊपर सरफेस से उसको आगे बढ़ाने के लिए, ये दो पार्ट में एनर्जी खर्च होती है। तो प्लैंक एक्ट के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले जो पहला पार्ट है एनर्जी का, वो किस फॉर्म में खर्च हो रहा है? वो खर्च हो रहा है हमारे वर्क फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन अर्थात कार्यफलन, तो कार्यफलन को हमने क्या मान लिया? कार्यफलन हमारा फाई है। दूसरा यहाँ पे हमने दिया कि क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 और अधिकतम गतिज ऊर्जा देंगे mv² मैक्स। अब हुआ क्या? हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? वो कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है फोटॉन की वो कितनी थी? वो हमारी सपोज करो hν है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी? 1/2 mv² मैक्स प्लस फाई के। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब सपोज करते हैं कि लाइट आके किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलने के लिए तैयार हुए, निकले नहीं, मतलब उनको कोई वेलोसिटी वहां पे नहीं दी गई, कोई वेलोसिटी की आवश्यकता नहीं हुई। उस केस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार होंगे तो वहां पे जो न्यू है वो इक्वल टू होगा μ0 के, और ये जो μ0 है इसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड इस केस में व्हेन न्यू इक्वल टू μ0 देन v इक्वल टू क्या होगा? v इक्वल होगा किसके? 0 के। अगर v 0 के इक्वल है तो 1/2 mv² मैक्स का इक्वल होगा ये 0 के। अगर ये 0 के इक्वल है, हम इक्वेशन 1 से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एच न्यू 0 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर सपोज करो 2 हो गई। फाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स प्लस एच न्यू 0। इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इक्वल टू 1/2 mv² मैक्स। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे h, तो न्यू माइनस न्यू 0 इक्वल टू 1/2 mv² मैक्स। इसी को हम कहते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मेरा वीडियो देखा, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। सीखते रहने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए आप बुक को सामने रखकर इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आसानी से आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। मैं भी अपने आप में सुधार करने की, अपने वीडियो की क्वालिटी सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर समझ में आए हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तब भी कृपया करके कमेंट्स कीजिएगा और अपने